अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाल्लाह कैलीग्राफी में हर्फ जीम लिखना सीखेंगे। हर्फ जीम का पहला स्टेप एक बारीक सी लाइन से शुरू करना है, यूं, ठीक है। और फिर इसी तरह कलम को ऊपर की तरफ लेके जाना है। ऊपर की तरफ ले जाने के बाद लाइन को हल्का सा तिरछा कर लेना है, यूं। और हल्का सा लाइन को तिरछा करने के बाद आगे की तरफ मूव करना है और साथ साथ इस लाइन को सीधा भी करना है, ये। और जीम का ये पहला स्टेप 4 कद के बराबर होगा। 2 3 4। फिर इसका दूसरा स्टेप, जहाँ पे फर्स्ट स्टेप एंड हुआ है, यहीं से शुरू करना है। लेकिन हम सबसे पहले सारे स्टेप्स को इकट्ठा ज्वाइन करने के बजाय हर हर्फ को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अब इसका सेकंड स्टेप, जहाँ पे फर्स्ट स्टेप एंड हुआ वहीं से शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ लेके जाना है। और दूसरे स्टेप को कितना आगे की तरफ लेके जाएंगे? 2 कद के बराबर, ये। आगे ले जाने के बाद जहाँ पे 2 कद एंड हों उसके साथ ही इस स्टेप को भी नीचे की तरफ लेके आना है और आहिस्ता आहिस्ता आगे भी लेके जाना है, ये। अब जब इस स्टेप को आप आगे लेके जाएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल जहाँ से पहला स्टेप स्टार्ट हुआ था उसके बराबर बराबर ही आए। और उसके बराबर लाने के साथ इसको एंड करना है और एंड बिल्कुल बारीक होगा, यूं। फिर इसका तीसरा स्टेप, जहाँ पे ये सेकंड स्टेप एंड किया, यहीं से शुरू करेंगे। लाइन को हल्का सा सीधा करेंगे और ये वाली लाइन बिल्कुल बारीक होगी, यूं। अब सीधा करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको तिरछा करना है, यूं। और गुलाई में आगे की तरफ लेके जाना है, ये। तिरछा करने के बाद इसी लाइन को आहिस्ता आहिस्ता सीधा कर लें, आगे की तरफ लेके जाएं, यूं। और बिल्कुल इसके बराबर एंड करना है, ठीक है, इस स्टेप के बिल्कुल बराबर। ये थर्ड स्टेप बिल्कुल बराबर एंड करने के बाद कलम को आपने यूं अपनी आहिस्ता आहिस्ता राइट की तरफ मूव करना है, यूं। और इस स्टेप को बारीक करना है। और ये स्टेप कितना बारीक करेंगे? 2 कद के बराबर, 1 2। अब इन सारे स्टेप्स को हम इकट्ठा ज्वाइन करते हैं। ये वाला फर्स्ट स्टेप बिल्कुल बारीक लाइन से शुरू करना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है, फिर नीचे ले आना है और नीचे ले जाने के बाद इसी लाइन को आगे से बिल्कुल सीधा बनाना है, यूं। 4 कद के बराबर। फिर दूसरा स्टेप, यहाँ से शुरू करेंगे, आगे की तरफ जाना है और फिर 2 कद जहाँ पे एंड हो वहाँ से इस स्टेप को नीचे ले आना है। और नीचे लाने के बाद जहाँ पे जीम का फर्स्ट स्टेप हमने स्टार्ट किया था उसके बराबर ला के एंड करना है। और एंड कैसा होगा? बिल्कुल बारीक। अब आप देखें कि इस स्टेप में यहाँ पे इसकी विड्थ ज़्यादा थी और नीचे से कम है। ऐसा क्यों होता है? इसकी रीज़न ये है कि जब हम कलम को यूँ मूव करते हैं तो मूव करने की वजह से इसके एंगल में डिफरेंस आता है और जब एंगल इसका ये ज़्यादा हो रहा हो तो विड्थ इसकी कम हो जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ का ये भी ध्यान रखना है
कि फर्स्ट और सेकंड स्टेप के दरमियान ये जो डिस्टेंस आएगा ये सिर्फ एक कद के बराबर ही हो, इससे ज़्यादा ना हो। अब इसका थर्ड स्टेप यहीं से शुरू करेंगे। जैसे ये बारीक सी लाइन है, इसी को आगे कंटिन्यू करना है सीधा, यूं सीधा कंटिन्यू करने के बाद यूं कलम को मूव करें ऐसे, और लाइन को तिरछा रखें यूं। ऐसे लाइन को तिरछा रखने के बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता सीधा कर लें। यूं, और ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेप के बराबर एंड कर दें। फिर इसका अगला स्टेप, यूं कलम को आहिस्ता आहिस्ता अपनी राइट की तरफ मूव करें और नोक के साथ इस स्टेप को ऐसे बारीक कर दें। और इस स्टेप को आप कितना बारीक करेंगे कि ये इसके बिल्कुल बराबर लाने के बाद सिर्फ 2 कद के बराबर अगले स्टेप को बारीक बनाना है। और ये जीम के अंदर ये वाला जो डिस्टेंस है ये 5 कद के बराबर हो। एक, 2, 3, 4 और 5।